कभी कभी पुरुष भाइयों में दोष ही दोष होते हैं, तो तब घर में कहा जाता है जब बेटा दुर्गुणी हो जाता है, कभी दोष युक्त हो जाता है, तो कहते हैं इसका विवाह करा दो, ये ठीक ठाक हो जाएगा। और ज़्यादातर फिर ठीक भी हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे फिर ठीक हो जाते हैं। कभी कभी वो दुर्व्यसनों में आसक्त होकर फंस जाते हैं, लेकिन जब उनका विवाह करा दिया जाता है फिर वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि माताओं के पास भाइयों की चाबी होती है। वो चाहें तो चौथे गियर में और वो चाहें तो एकदम न्यूट्रल। अजामिल की कथा तो आपने सुनी होगी। अजामिल और जैसे ही संतों को आया हुआ घर में देखा तो क्रोध से उन्मत्त हो गया, तुम मेरे घर में कैसे चल के आ गए, और मैं सबको लूटता हूँ और तुम मुझसे ही मांगने आ गए, और मैंने कभी दिया नहीं, मैंने कभी देना नहीं सीखा, मैंने तो हमेशा लेना ही सीखा है, और तुम मुझसे लोगे। और जैसे ही पत्नी ने सुना कि आज पति देवता को बड़ा क्रोध आ रहा है, बाहर आई, उसने डांटा, फटकार लगाई, संतों से बोलने का तमीज नहीं तुम्हें, और मैंने बुलाए हैं महात्मा, मैंने बुलाए हैं, इसलिए मैं इनका स्वागत सम्मान कर रही हूँ, भोजन बना रही हूँ, और तुम इतना बदतमीजी से बोलते हो महात्माओं से। और इतना सुनते ही जो पारा चढ़ा था अजामिल का, सोई न्यूट्रल हो गया उसी समय। अरे देवी आपने बुलाया था, तो हमें तो पता ही नहीं लगा। इतना विनम्र हो गया फिर, अच्छा तब तो ठीक है महाराज जी, बैठिए बैठिए। हाँ, और बस इसी से उसका उद्धार हो गया था। घर में बेटा आ गया, नारायण नाम रखा गया और फिर उद्धार हुआ था। बड़ी लंबी कथा है, इसलिए यहाँ निवेदन किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति में दोष ही दोष हों, जिसके अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हों, बस वो माँ के चरणों को पकड़ लेगा तो उसका जीवन में उद्धार हो जाएगा। उसके 21 पीढ़ियाँ तर जाएंगे, संपूर्ण उसके कुल का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि माँ के चरण ऐसे पवित्र हैं, माँ के चरण ऐसे पावन हैं।